Hello everyone. Today we'll be talking about one of the important topics of public administration, that is the scientific management movement. But going into scientific management, we need to just briefly discuss about what is public administration. So let's begin with that. Now, administration comes from the word administrare. Administrare is a Latin word. उसका simple सा मतलब होता है to take care of. Okay? क्या मतलब? किसी का ध्यान रखना. Okay? So, administration का मतलब क्या हुआ? That we are taking care of something. Okay? When the word in prefix public is added, that means किसका ध्यान रखना? Public का ध्यान रखना. Okay? Now, public administration as a combined word has three meanings. Okay? What all combines into public administration is this. Administration of public is also public administration. Administration by public officers is also public administration, and administration for public is also public administration. Now, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो let's take into some examples. Administration of public. When it comes to of, मतलब कि वो चीज़ें जो हमें हमारी पब्लिक के लिए ध्यान रखनी है. ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक का मतलब है कि वो गवर्नमेंट सर्विसेज जिसका एम है पब्लिक वेलफेयर. एनी गवर्नमेंट सर्विसेज विच इज इंटेंडेड, जिसका ध्यान में रखते हुए किया गया है कि इससे पब्लिक का वेलफेयर हो जाए, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. किस टाइप की सर्विसेज? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मनरेगा ला रहे हैं, ओके, सो कॉल जी राम जी ला रहे हैं, तो उसका आइडिया क्या है कि सोशल जस्टिस आ जाए. ओके, सो इंटेंशन इज social justice, poverty alleviation, employment. Okay, maybe the idea is welfare. Okay, employment, welfare, ये सारे हमारे गोल्स हैं. अगर हम ऐसे गोल ओरिएंटेड काम करें तो गवर्नमेंट का कोई भी काम जो पब्लिक के लिए कोई गोल सर्व कर रहा है, ओके, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक. हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ला रहे हैं, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन बाय पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब कि अगर पब्लिक सर्वेंट्स कुछ भी काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक फंड्स, डिस्चार्जिंग पब्लिक ड्यूटीज व्हाइल सिटिंग इनटू अ पब्लिक ऑफिस, मतलब कि क्या, सरकार का पैसा यूज करके सरकार के ऑफिस में बैठ के अगर वो लोग सरकार के लिए कोई काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. शायद वो आपकी लाइफ में डायरेक्टली इफेक्ट ना करे, बट काम तो आपके लिए कर रहे हैं. कैन यू गिव मी सम एग्जांपल? फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग योर पोल्स. ओके, अगर हमारे यहाँ पे अगर वो पोलिंग बूथ बनाने जा रहे हैं तो क्या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं? हाँ. ओके, अगर वो वोटर लिस्ट बना रहे हैं तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं. ओके, सो एनी पर्टिकुलर थिंग एज अ ऑफिस अगर वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर वो गुंडों को भी पकड़ने निकल रहा है आईपीएस ऑफिसर, तो भी वो काम तो किसके लिए कर रहा है? आपके लिए कर रहा है. ओके, उसका इंटेंशन क्या है कि मैं पब्लिक फंड को यूज करूंगा और लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पब्लिक. ऐसा कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जो पब्लिक को सर्व करने के लिए बना है, उसका अगर अपन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब कि अगर हमने स्कूल बना रखे हैं, अगर हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रखे हैं, एनीथिंग विच वी हैव क्रिएटेड, ओके, विद द इंटेंशन कि ये चीज किसको हेल्प करेगी? पब्लिक को. ओके, अब मैं अगर इसका मैनेजमेंट करता हूं, ओके, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें कहां पे कौन किसको काम अलॉट करता हूं. मैनेजमेंट का मतलब ये देखना कि ये सही से फंक्शन कर रहा है क्या, इसके लिए रूल्स बनाता हूं, अगर इसके लिए फंड एलोकेट करता हूं, इसके लिए फंक्शनरीज की हायरिंग करता हूं, इसको मैनेज करने के लिए मैं जो भी चीज करूंगा, दैट इज ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, कूल है. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे कॉनोटेशन हो सकते हैं, कुछ आपको डायरेक्टली दिखेंगे और कुछ आपको नहीं दिखेंगे. ओके, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल earlier never thought कि public administration उतना significant है, but there's this one person, okay, that person शायद उसने सारी चीजें revolutionize कर दी. रेवोल्यूशनराइज इसलिए की क्योंकि हमने, जब तक हम लोग पहले वर्ल्ड वॉर, सी सिचुएशन क्या चल रही है, मे बी इफ यू गेट द सिचुएशन शायद आपको थीम समझ में आएगी. थीम ये चल रही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले हम किस टाइप के स्टेट देखते थे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑल अराउंड, ग्लोबल कंडीशंस क्या थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले? एनीवन? यूरोपियन डोमिनेंस, डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द पॉइंट. व्हाट एल्स?
colonialism था. That means there was no scope for rights, no duties, no fundamental rights, nothing. It was like whoever has the sword will rule the world. Okay, and mostly it was the European powers like British, French, Spain, Portugal. These were the ones जो dominate कर रही थी. जिनको dominate कर रहे थे उनके लिए तो हमें कोई काम करने के लिए ज़रूरत नहीं थी. Okay, क्योंकि आज जैसे हमें हिंदुस्तान को भी dominate कर रहे थे तो हमारा हक थोड़ी था, हम मांग थोड़ी सकते थे कि यार हमारे लिए भी कुछ administration लाओ, हम लोग किस तरीके से बात करेंगे. So the administration before colonialism is often quoted as mercy administration. You understand the मतलब mercy administration का? Anyone? Exactly. जो दे दिया वो ले लो, चुपचाप से मुंह मत खोलो. जितना मिल रहा है उतने में सुकून रखो. ओके, मतलब कि रिफॉर्म आ गया, बहुत बड़ी बात है. हम कोई इंटेंशनली रिफॉर्म मांगे, चुप हो जाओ, तुम्हारा हक नहीं है. हमने जो दे दिया वो दे दिया. एंड इफ यू अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाज नॉट कीपिंग द इंटेंशन ऑफ पब्लिक बेनिफिट इन माइंड. For example, a lot of Britishers might say, see, we developed railways for your country. But it was not developed for us. हमारे लिए थोड़ी बनाया था आपने. आपने खुद के ट्रेड को बूस्ट करने के लिए बनाया था. हमारे पे एहसान क्यों कर रहे हो? But it looks like कि आपके लिए बनाया था. ओके, अब हमने उनसे बोरो कर लिया तो अब एहसान हो गया. बट चाहे पोस्टल सर्विसेज हो, चाहे रेलवेज बनाए, चाहे लेटर और इंडस्ट्रीज बनाई, सब कुछ आपने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था. तो इट वॉज मोर मर्सी एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, then came a person named Woodrow Wilson. Okay, Woodrow Wilson, who also became the American president during the time of First World War. Okay, तो जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो आप वुड्रो विल्सन का नाम पढ़ेंगे. ओके, इनफैक्ट कई लोग तो इसलिए भी ये कहते हैं कि वुड्रो विल्सन नेवर contributed that much to the science of public administration, but among the thinkers of public administration में बहुत बढ़िया चीज़ है. एलीट लोग हैं, सब सरकास्टिकली एक दूसरे पे रिमार्क मारते हैं. तो जब वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा तो रिचर्ड एली जैसे कुछ और भी लोग थे जो कि काफी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे. ओके, इनफैक्ट रिचर्ड एली ने तो काफी कुछ एलएपीडी के लिए काफी कुछ किया है. ओके, एलएपीडी इज लाइक लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट. ओके, तो उनके रिफॉर्म्स में रिचर्ड एली का काफी हाथ था. इनफैक्ट कई लोग तो कहते हैं ही वाज आल्सो द गुरु ऑफ वुड्रो विल्सन, जिन्होंने इनको सिखाया. ओके, but since Woodrow Wilson went on to become the president of one of the most powerful nations of the world, तो इसलिए हमने उनको इज्जत देने के लिए फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया. पर चाहे कुछ भी बोलो, उनका एक ऐसे, उनका एक आर्टिकल छपा, that is known as the study of public administration. Okay, study सिर्फ यही था इन्वर्टेड कॉमर्स में. एंड ऑल ऑफ अ सडन लोगों का दिमाग खराब हो गया. वाई? क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़े. क्यों पढ़े? सही, लोगों को ये लगता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है. वुड्रो विल्सन आया, उन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिसी मेकिंग, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. आरी बात समझ में? दो अलग सेपरेट फील्ड है. मतलब हम लोग PSIR पढ़ेंगे अगर पॉलिटिकल थॉट्स समझते हैं. पॉलिसी मेकिंग पॉलिटिकल थॉट्स का काम है. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज अ सेपरेट फील्ड. एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज अ बज़. अच्छा, ऐसा भी है? एंड वुड्रो विल्सन आके बताया, हाँ तुम बेवकूफ हो कि तुमने अभी तक ये नहीं सोचा. लोगों ने बोला पर अलग से क्यों पढ़े जब साथ साथ में पढ़ रहे हैं? एंड ही केम विद द आइडिया कि बॉस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट. By visible you mean, for example, let's say मोदी जी ने आज आके बोला कि हम लोगों को रिफॉर्म लाना है. क्या रिफॉर्म लाना है? कि हम क्राइम मुक्त भारत बनाएंगे. बनाओ. मोदी जी आएंगे डंडा मारने. कौन करेगा क्राइम मुक्त भारत का काम? इंडियन पुलिस सर्विसेज, राइट? सो विजिबली the actions of that administration will help us judge the commitment of the government. Yes or no? सिंपल सी बात है. मोदी जी कुछ भी कमिट कर दें, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से जज करेंगे ना कितना इफेक्टिव है या नहीं. सो इट्स द मोस्ट विजिबल पार्ट, इट्स द मोस्ट डायनेमिक पार्ट, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड. व्हाई डायनेमिक? बिकॉज उस टाइम पे भी चीजें बदल रही थी बट उतनी तेजी से नहीं.
वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, नए देश आज़ाद हुए, ठीक है, नए देश आज़ाद हुए तो उनकी इच्छाएं अलग अलग थी। जो देश आज़ाद हुए वो बैक टू कॉलोनियलिज्म नहीं जाना चाहते थे। कॉलोनियलिज्म को ऑल ऑफ अ सडन बहुत खेद पहुंचा था, ऑल ऑफ अ सडन इट वाज अ काइंड ऑफ स्टैब इन देयर हार्ट, राइट। तो दे वर लाइक कि उनको नए नए देशों को अब कंट्रोल करके रखना था, तो जहां पे उनको अपना मर्सी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखना था टाइटली, वहीं पे जो नए नए आज़ाद हुए देश थे उनको अपना ज़्यादा लिबर्टी और राइट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थे ना। मारूंगा ना अगर सो गए तो, अभी अभी झपके लिए। सो जहां पे दो अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल एकदम से इवॉल्व होने को आ गए थे। ओके, सो एट दैट टाइम वुडरो विल्सन की बात सब लोगों को सही लगी। अब सही लगी तो देयर वाज अनदर गाय जिसको हम आज पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ऑल्सो नोन एज एफ.डब्ल्यू. टेलर और द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। ओके, अब इसके मुद्दे सुनिएगा और यहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जस्टिफाइडली आपको बताऊंगा कि व्हाई आई काइंड ऑफ लव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द रीजन इज कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब जो अपन बात करेंगे, सी हमेशा वो जो कहानी होती है ना उसको जब अपन स्टार्टिंग में बुनते हैं तो थोड़ा बहुत तो स्लो होती है, बट अब आप मुद्दे समझिएगा, प्रॉब्लम समझिएगा और ये देखिएगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उसको सॉल्व कैसे किया। पर पहले तो दिस इज द डैशिंग मैन हु इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। ये लेके आए साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट विच इज बेसिकली द आइडिया, जब लोगों को ऑल ऑफ अ सडन लगा कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत है, तो देयर वाज दिस गाय हु सेड कि अगर पढ़ने की जरूरत है तो फिर तमीज से पढ़ लेते। तमीज से पढ़ने का मतलब है, ही सेड दैट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ थिंकर्स, इनफैक्ट बहुत पहले ड्वाइट वोल्डो ने बात कही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज साइंस एंड आर्ट ऑफ गवर्नमेंट। Again, I will say, what is public administration? It is science plus art of government. कवि क्या कहना चाहते हैं इसमें, साइंस और आर्ट ऑफ बोल के इसको? Anyone? कोई बता सकता है कि क्या बकवास करने की कोशिश कर रहे हैं? साइंस, आज ही साइंस शुरू हुई ना। रीजंस और फैक्ट्स पे बेस्ड है, ओके। और आर्ट थ्योरीज पे बेस्ड है। एनीवन एल्स? ओके, साइंस का मतलब होता है सम रूल्स, सम प्रिंसिपल्स। साइंस में सब कुछ प्रिंसिपल बेस्ड होता है, कुछ रूल्स होते हैं। अगर बिजली का बटन जलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से चलेगी, वो हमेशा वैसी चलेगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि अपन बटन जलाएंगे और बिजली हमारे यहाँ चल रही होगी और बंद हो जाएगी, राइट। इट वाज ऑलवेज वर्क लाइक दैट। ओके, वंस वी हैव कोडेड दिस थिंग कि रिमोट से हम इसको एसी को रोटेट करेंगे तो वो चलेगा हमेशा, राइट। सो इट विल ऑलवेज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ फैक्ट्स, सम प्रूवन रैशनल फैक्ट्स जो साइंटिफिक होंगे। ओके, बट आर्ट का क्या मतलब होता है? फ्री हैंड आर्टिस्ट, हाँ, एक्सप्रेशन। ओके, expression is also an art, by the way. For example, you yourself are an artist, right? What do you have exactly? What thoughts and ideas, right? Anyone else? Way of speaking, thoughts, ideas, सब कुछ क्लब करके what makes Ravjeet, right? So you need some skills, चाहे वो आइडिया सोचने की स्किल हो, चाहे वो प्रेजेंट करने की स्किल हो, राइट। सारी चीजों में स्किल चाहिए। Okay, so basically Dwight Waldo said that it is a mixture of rules plus skills. Okay, भाई साहब ने रूल्स वाली बात को दिल पे ले लिया, बोलता है कि रूल्स की बात करते हैं, अब रूल्स की बात है तो। ओके, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इट्स नथिंग मोर देन आइडिया दैट वी हैव टू फाइंड आउट सम प्रिंसिपल्स एंड सम मेथड्स टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन मोर कमांडिंग। ओके, अब हो क्या रहा था वो समझते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बैकग्राउंड ऐसा है कि ये भाई साहब बेसिकली बहुत ही ऐसे नॉर्मल से मैकेनिक हुआ करते थे, पर 6 सालों के अंदर ये अपने ब्रांच के मैनेजर बन गए, ठीक है। तो इन्होंने वो जर्नी देखी है फ्रॉम अ बेसिक वर्कमैन टू एन इंजीनियर एंड मैनेजर। ओके, सो बेसिकली ये हर एक चीज से एक्सपोज थे। लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, इनको ग्राउंड लेवल से लेके हायर मैनेजमेंट तक की प्रॉब्लम्स पता होने लगी, राइट। जमाना था 1910 का, ओके, मतलब कि फर्स्ट डेकेड चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है, माहौल गर्म हो रखा है, कॉलोनियलिज्म है, नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बाय द वे। ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, नई नई मशीन्स बन गई है। हाउएवर लोगों को काम करना नहीं आता। फॉर देम इट वाज जस्ट कर रहे हैं,
चल क्या रहा था कि काम क्या होते थे उस टाइम पे? मोस्ट ऑफ द काम क्या होंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे? वेपन्स बनाना, एमिनेशंस बनाना, राइट? मतलब बेसिकली ज्यादातर काम मेटल पे हो रहा था। ओके, एंड नो वन इन द वर्कर्स, अमंग्स द वर्कर्स न्यू कि मेटल का करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड 4 वर्कर्स, मैंने 4 वर्कर्स रख दिए, तो ये लोग बेवकूफों के जैसे कोई भी काम करे जा रहे थे। काम कितनी देर में करना है ये मुझे नहीं पता था। काम करने का बेस्ट तरीका क्या है मुझे ये नहीं पता था। आज एक दिन में कितना काम करना है मुझे ये नहीं पता था। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई भी कभी भी ब्रेक्स पे चला जाता है, कोई दिन में 10 बार ब्रेक ले रहा है तो कोई ले ही नहीं रहा है। नो वन हैड एन आइडिया। ट्रेड यूनियन बढ़िया स्ट्रांग हो रखे हैं। और ये सब हो क्यों रहा था? बिकॉज द मैनेजमेंट, द मैनेजर्स और द मैनेजमेंट हैड नो इंसेंटिव्स, जीरो इंसेंटिव्स कि हम काम बेटर कैसे करवाएं। उनको अपनी सैलरी मिल रही थी, दे नेवर स्टडीड द जॉब, दे ऑलवेज डिलीवर्ड इंस्ट्रक्शन। तो हो क्या रहा था कि हमारे को जैसे ही वर्ल्ड वॉर पीक पे आने वाली थी, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था, पर हो नहीं पा रहा था। वी हैड नो आइडिया दैट हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन, बिकॉज एवरीवन थॉट दैट आई एम तो डूइंग माई जॉब नाइसली, फिर क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ रहा है? ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव जशन दैट सी देयर इज अ कील, ओके, एंड आपको दीवार में गाड़नी है, ठीक है, एंड मैंने उठा के इसको ये दे दिया, नो हैमर और एनीथिंग, बस ये दे दिया। अब ये ठोके जा रही है, ठोके जा रही है, ये टूटे जा रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा। एंड ये तो 10 घंटे से ठोकने की कोशिश कर रही है, मतलब इसके एफर्ट में कोई भी कमी नहीं है। तो किस चीज में कमी है? राइट अप्रोच में। मतलब द मैनेजर हैजंट पॉइंटेड इट आउट कि व्हाट आर द राइट टूल्स। एक्चुअली पीपल हैड नो राइट टूल्स। पेपर को कट करना रखा है, राइट, तो रेदर देन हैविंग राज के स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी सीजर्स जो होती है मेटल कटर्स की, वो नहीं थी कई लोगों के पास में, वो छेनी लेके उसको काट रहे हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड? छेनी ऐसा एक पॉइंटेड लोहे का छोटा सा टूल होता है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को यहां से जो पॉइंटेड है, मैं इसके पीछे हथौड़ा मारूंगा, तोड़ता रहेगा। अब सोचो मुझे इतना बड़ा अगर कोई टैंक के लिए कुछ शीट काटनी है, मैंने ये पकड़ा दिया हैमर, और ये हैमर एंड नेल लेके बैठा है मेरा वर्कर, सुबह से शाम ठोक रहा है, और पता लगा उसने पूरे दिन भर में शायद एक विंडो जितना भी वो नहीं काटा है। टैंक तो बनने में जमाने लग जाएंगे, तब तक जो जर्मनी जीत जाएगी वॉर। बट दे हैड नो आइडिया, उनको टूल्स नहीं पता, उनको टाइम नहीं पता। प्लस वर्कर्स वर नॉट हैप्पी। Why workers were not happy? Because there was no incentive for them to work hard. काम कितना ही अच्छा कर ले तब भी तो पैसे उतने ही मिलने, तो काम करें क्यों? जब कम करके भी मैनेजमेंट फायर नहीं कर रहा है तो चलने दो, जितना काम हो रहा है चलने दो। ओके, देन केम अप विद दिस आइडिया। FW टेलर आते हैं, ही वाज लाइक बॉस ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरी इंडस्ट्री में। ही केम अप विद द आइडिया, ही प्रपोज्ड his own scientific management, and he said that we have some goals to achieve. That scientific management has some goals to achieve. Everyone asked what are those goals? He was like, I have to increase production. It's like, okay. He is like basically उसने कहा कि देखो हमारे यहाँ पे सब बाहुबली हैं, बस कोई भी वो शिवलिंग उठा नहीं रहा है, तो मुझे वो शिवलिंग उठाने के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हैं बाहुबली पर बाहुबली बनाना पड़ेगा, पर मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा। लोगों ने कहा ठीक है, और क्या चाहिए तुम्हें? इज लाइक मेथड्स को स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा मेथड्स को स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या हो जाएगा? इज लाइक मेथड्स को स्टैंडर्डाइज करने से बनता है ब्रांड। फॉर एग्जाम्पल, यू सी इवन टुडे देयर इज अ ब्रांड नोन एज मैकडी। मैकडी तुम यहाँ पे खाओ, चेन्नई में खाओ, दिल्ली में खाओ, आलू टिक्की रहेगा। और ये तो आलू टिक्की वो है जो हमारा है, ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सोसाइटी में, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। वरना तो जो इनके नॉर्मल जो चीजें होती है, फ्राइज एंड ऑल दैट, राइट, आप यहाँ पे खाओ या दूसरी कंट्री में खाओ, फ्राइज विल लुक द सेम अमाउंट ऑफ क्रंची। इनफैक्ट देयर इज अ मूवी अभी लास्ट 2025 में ही आई थी कि कैसे मैकडोनल्ड्स को टेक ओवर किया था एक बंदे ने। ओके, मैकडोनल्ड्स एक ज़माने में एक छोटे से टाउन में एक छोटा सा वो था, पार्किंग लॉट में मैनेज होता था, ठीक है, लोग आते थे ड्राइवे में, उनके 2 ओनर्स हुआ करते थे, 2 भाई हुआ करते थे, एंड
दिस गाय जिसने मैकडोनल्ड्स एक्चुअली टेक ओवर किया था, ही वाज जस्ट अ जूसर मिक्सर, मतलब शेक्स बनाने की मशीनें सेल करता था, एंड हाउ ही टुक ओवर. बट अगर आप देखोगे तो बिकॉज मैकडोनल्ड्स हर जगह एक जैसा है, सो वी ऑलवेज रिस्क, अगर और कुछ नहीं होगा तो मैकडोनल्ड्स खा लेते हैं, राइट. स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट्स ब्रांड. Apart from brand, standardization always tells the management that what can they expect out of the process, right? कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कितना प्रोडक्ट मिलेगा. अभी मुझे पता ही नहीं लग रहा है. वर्कर्स को मैंने काम दे दिया, शीट दे दी, इतना मटेरियल दे दिया. इमेजिन इतनी सारी मैंने शीट ला के दे दी मेटल की, ओके. अब मेरे को पता ही नहीं है इतनी सारी शीट में से मुझे कितने सारे रोल्स मिलेंगे. हो सकता है कि एक दिन 1000 रोल मिल जाए और हो सकता है एक दिन 20 रोल ही मिले, क्योंकि वर्कर्स को मैंने काम करना ही नहीं सिखा रखा. तो आई नीड स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो इसे दैट प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा. एनी आइडिया हाउ स्टैंडर्डाइजेशन विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स? वेस्टेज कम होगा बेटा. अगर इतनी बड़ी शीट में से अगर मैंने एक शीट दी है आप लोगों को काटने को, ठीक है, एंड आई आस्क्ड यू टू कट 5 सर्कल्स आउट ऑफ इट, कि 5-6 छेद किसमें से काटो, ठीक है. अब आप क्या कर रहे थे, पहले के जमाने में क्या हो रहा था कि नो वन हैड द आइडिया कि मुझे कितने इसमें से वो काटने. अब किसी बेवकूफ ने क्या स्टार्ट किया होगा कि किसी ने तो इसमें ज्यादा अक्कल लगाई होगी एंड पहला छेद यहां पे काट दिया. अब उस पागल के पास में शीट बची नहीं, ठीक है. दूसरे वाले ने एक यहां पे काट दिया होगा, एक यहां पे काट दिया होगा, एक यहां पे काट दिया होगा, उसके पास 3 ही बने, ठीक है. सो अगर मैं स्टैंडर्डाइजेशन कर दूं कि बॉस तुम्हें इस कोने से काटना स्टार्ट करना है, पहले यहां पे काटो, यहां पे काटो, फिर यहां पे काटो, आई विल ऑलवेज नो कि 6 बनेगी एंड आई विल मिनिमाइज द वेस्टेज. क्योंकि यहां पे वेस्ट इतना होगा, यहां पे वेस्ट इतना होगा, तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि मेटल की कॉस्टिंग अब मेरे को कम आएगी, राइट. एंड ही वाज लाइक कि कॉस्ट बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पीपल आस्क कि वेस्टेज कम करने से जो आपका प्रॉफिट बढ़ाना है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. देन ही गेव अ काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग आइडिया दैट मैनेजमेंट शुड लुक फॉरवर्ड फॉर हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड. इसका क्या मतलब हुआ? इसने सिंपली बोला कि अगर हमारे घर में केक आता है, ठीक है, और केक सबको पसंद है, इफ एवरीवन वांट्स टू हैव अ शेयर ऑफ पाई, ओके, सो 2 तरीके से हम लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ओके. फॉर एग्जांपल अगर एक ये केक है, ठीक है, और अगर मुझे किसी लोगों को सेटिस्फाई करना है, राइट, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काटूं, ठीक है, और अगर कोई दादाजी दादी कोई फेवरेट है, राइट, तो उसको मैं बड़ा सा पीस दे देता हूं, राइट. बट सब लोगों को सेटिस्फाई नहीं होंगे इस तरीके से. तो बेटर है कि तुम लोगों को जब भी लॉसेस होते हैं, तुम लोग ये वर्कर्स का पीस खा जाते हो, तो वो तुम लोग से डिससैटिस्फाइड रहते हैं, तो हमेशा डिस्कॉर्ड रहता है तुम्हारे बीच में. फिर उनको लगता है हम तुम्हारे लिए क्यों काम करेंगे, जब तुम हमारा ध्यान नहीं रखते तो हम भी तुम्हारे लिए क्यों करें. ही सेड नेवर लुक फॉरवर्ड फॉर कटिंग और रिड्यूसिंग द पीस ऑफ पाई. लोगों ने बोला तो क्या करें? इज लाइक इंक्रीज द पाई इटसेल्फ. केक बढ़ाओ, शेयर सबको बढ़िया मिलेगा, मतलब कि वेस्टेजेस कम होंगे तो प्रॉफिट अपने आप में ज्यादा होगा, लेबर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगी, लेबर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगी तो लेबर्स खुश रहेंगे. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? बढ़ाओ फिर अच्छे खासे तरीके से. लोगों ने बोला कि बात तो अच्छी लग रही है पर करेंगे कैसे? बोलता क्वालिटी कंट्रोल करो. लोगों ने बोला शाबाश, तालियां, हमें तो पता ही नहीं था जैसे क्वालिटी कंट्रोल करनी है, हमसे हो ही नहीं रही क्वालिटी कंट्रोल. उसने कहा क्योंकि तुम बेवकूफ हो, क्वालिटी कंट्रोल करने के भी तरीके होते हैं. लोगों ने कहा आप बता दो. इसने कहा ये है मेरा क्वालिटी कंट्रोल प्लान. क्या है क्वालिटी कंट्रोल प्लान? उसने कहा कि आई विल कीप मैनेजर्स, 8 डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स विद अ स्पेसिफिक जॉब डिटेल्ड फॉर एवरी मैनेजर. अगर इन मैनेजर ने अपना काम सही लोगों ने सलीके से कर दिया तो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्या काम करवाना है? उसने कहा 2 टीम्स में बांटते हैं, एक तो प्लानिंग में, एक प्रोडक्शन में, ठीक है. 8 मैनेजर्स रखेंगे बॉस. एक होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मतलब कि आज अगर मानो एक वर्कर अंदर आया, एज सून एज शी इज एंटरिंग, ओके, आई विल प्रोवाइड यू इंस्ट्रक्शन विद अ क्लियर आइडिया आज आपके दिन के क्या टारगेट्स हैं,
No confusion whatsoever. Why? Because think of it, every time you are reaching out to your manager कि सर अब क्या करना है, जिम गया कोई यहाँ पे, जिम में अगर तुम्हें एक्सरसाइज नहीं पता है, ओके, और अगर जिम में जाने के बाद आपके पास में आपको ट्रेनर या किसी से एक्सरसाइज पूछनी पड़े, टफ है बॉस. क्यों? हर बार जाना पड़ता है उसके पास में. सर ये हो गया सर, अब क्या करना है सर. एवरी टाइम वी आर गोइंग, सर ये वाली कर ली. एग्जैक्टली. सो मे बी द पर्सन हु इज गिविंग द इंस्ट्रक्शन, सी द पॉइंट इज कि उसके पास में 50 लोग होंगे इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो उसको तुम्हारा कौन सा पर्सनल चेहरा याद है, राइट? तुम चले गए, उसने कहा हाँ ये कर दे, तुमने सोचा बढ़िया वही इंस्ट्रक्शन मिल गया, अपना तो काम हो गया आज का, अपन को खाली बैठेंगे, राइट? बट इफ आई गिव यू इंस्ट्रक्शन, चाहे मैं एक मैनेजर रख लेता हूं, जैसे कि आज पहले 2 घंटे के इंस्ट्रक्शन है उसने तुम्हें दे दिए, उसके अगले 2 घंटे बाद इंस्ट्रक्शन बदलने होंगे तो वो आके देगा. इट्स हिज जॉब टू गिव यू द राइट डायरेक्शन. ठीक है, फिर एक राउट क्लर्क रखते हैं. ये क्या करेगा? बोलेगा, ये बताएगा प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद क्या प्रोसेस, सो दैट सिस्टमैटिकली कभी कोई रुके ना. ओके, पहले लोग क्या करते थे कि दिस ऑटोमेशन बेल्ट वाला आइडिया फोर्ड को आया था सबसे पहले. यू अंडरस्टैंड? फोर्ड कार्स रेवोल्यूशन थी अपने आप में, क्योंकि ये बना रही थी कारें एक के बाद एक इतनी ज्यादा स्पीड में जितना और कोई भी कंपैटिटिव कंपनी नहीं बना पा रही थी. और उसका रीजन सिर्फ एक था, उसने एक ऑटोमेशन बेल्ट स्टार्ट कर दी थी. कि मतलब कि यहां पे अगर टायर लगा रहे तो टायर लगा दिए, उनका काम सिर्फ और सिर्फ टायर लगाना है. एंड दैट एक्चुअली फोर्ड ने साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल से अपना प्लान बनाया था. बिकॉज टेलर ने कहा था वी नीड स्पेशलाइजेशन इन द जॉब. ओके, कि एक बंदे को टायर लगाना आता है ना, तो उसको इतना बेटर बना दो कि उससे बेटर कोई टायर लगाना ही ना जाने. अरे वत्सन में कॉन्स्टेंटली एक काम करता रहेगा, फास्टर हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. उसके बाद में अगला बंदा विंडोज लगाएगा, उसके बाद में अगला बंदा स्टीयरिंग लगाएगा. एवरीवन नोज, एंड दैट्स द जॉब ऑफ अ राउट क्लर्क. वो राउट बताना है, वो रूट बताना है अपने आप को कि काम किस किस प्रोसेस में होगा. चेंजेस होंगे, इट्स अ राउट क्लर्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो चेंजेस बताएगा, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है. यू कीप ऑन डूइंग योर जॉब इन अ सिमिलर वे. अरे वत्सन में देयर इज अ टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. मतलब कि जैसे मैंने आपको कहा टायर लगाओ एंड हैव अ स्टॉप वॉच. ठीक है, 10 सेकंड में टायर लग गया. ओके, मतलब कि आई हैव फिगर्ड आउट कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा इस काम को करने में, एंड दैट्स अ स्टैंडर्ड टाइम. एंड इन स्टैंडर्ड टाइम से आई विल एसोसिएट योर सैलरी आल्सो. ओके, दैट केम अप विद द आइडिया दैट इज DPWP, डिफरेंशियल पीस वेज आइडिया. ओके, द आइडिया वाज कि मैं एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दूंगा. ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि एक काम 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, तेरे अगर 6 घंटे की शिफ्ट है, दैट मीन्स उसमें 360 घंटे तेरा ब्रेक वेक काट वाट के, इफ आई एक्सपेक्ट कि यू हैव टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स, अगर जो तूने 200 यूनिट्स बना दी, ठीक है, अगर ये एवरेज है, जो तूने उस एवरेज के मान लिए मैंने तेरे को हर यूनिट बनाने के 10 रुपए दिए. ठीक है, सो तेरा आज का 2000 रुपए का काम हुआ. बट इफ यू हैव प्रोड्यूस्ड 210, तो मैं तुझे कितना पैसा दूंगा? नहीं, तो मैं ऑल ऑफ अ सडन तेरे उन 10 रुपए यूनिट को ही बढ़ा दूंगा. मतलब कि अगर तुमने 200 बनाए, तुम 2000 रुपए लेके गए, एक प्रोड्यूस 10 रुपए का. बट अगर जो तुमने 200 से ऊपर बनाए, आई विल प्रोबेबली गिव यू 10.1, 10.2, 10.3 फॉर एवरी यूनिट. व्हाई? टू incentivize your good job. But if you have created 180 units, तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा? Exactly. तो अब आपको 1800 नहीं मिलेंगे 10 रुपए पर पीस से, अब मैं आपको 9 रुपए पर पीस दूंगा. बुक तो तुमने गलत कम बनाया, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट तो ये है. और वो स्टैंडर्ड रेट आएगा जब हम टाइम और कॉस्ट क्लर्क हमें बताएगा कि इसको बनाने में कितना टाइम और इतना बनाने में कितना कॉस्ट लगता है. एंड द लास्ट इज डिसिप्लिनेरियन क्लर्क, कि कोई भी पंगा नहीं चाहिए, कोई भी हुगलिनिज्म नहीं चाहिए. चाहे अगर 2 बार का ब्रेक है तो चाहे 2 बार का ब्रेक लेंगे. बिकॉज समटाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैव वाज देयर वर सम वर्कर्स, एक्चुअली सम वर्कर्स बिफोर द वर्ल्ड वॉर, दैट वो आते थे एंड दे वर ऑलवेज ऑन ब्रेक्स.
मतलब वो काम उतना करते थे जितना लोग ब्रेक लेते थे। गुंडे हुआ करते थे अपने एरिया के, मसल मैन एंड ऑल, राइट, करो जो करना है। वो बेचारा सा अच्छा सा सूट में जो ब्रिटिश मैनेजर होगा, वो बेचारे को क्या ही कुछ बोलेगा। तो बढ़िया बैठे हुए हैं आराम से, दे आर लाइटिंग ऑफ स्मोक एंड ऑल दैट, राइट, बढ़िया से अपने अपना सिगरेट चल रही है उनकी, काम ही नहीं कर रहे। सो यू नीड अ डिसिप्लिनेरियन क्लर्क टू मेक श्योर एवरीवन इज इन डिसिप्लिन। इफ एवरीथिंग इज डन, सो प्रोडक्शन, ओ सॉरी, इसके प्लानिंग का सारा काम सॉर्ट हो जाएगा। प्लानिंग का सॉर्ट हो गया तो वी नीड दैट प्रोडक्शन के टाइम पे। ओके, इस पे बाद में आते हैं, पहले रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस इज व्हाट? एनी आइडिया? एग्जैक्टली, परफेक्ट। मशीनरी खराब हुई, फटाफट से रिपेयर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मशीन रिपेयर करने की वजह से हमारा प्रोडक्शन पूरे दिन का रुका हुआ है। वी डोंट वांट दैट। इंस्पेक्टर, समवन हु विल बी ऑलवेज हैविंग अ विजिलेंस, जो घूमता रहेगा, देखता रहेगा सबका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। कोई भी शॉर्टफॉल, कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट्स हिज जॉब टू क्विकली गेट दैट डन। एग्जैक्टली, क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरीथिंग, जो भी चाहिए, जो भी एक्चुअली उस सेट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, अगर वो किसी वजह से रुक रहा है, वो ये देखेगा। स्पीड बॉस विल मेक श्योर सब लोग एक स्पीड में काम करते हैं, कोई भी स्लैक नहीं करे, कोई भी आलस ना करे एंड ऑल दैट, राइट, दैट्स हिज जॉब। और इन सारे कामों के लिए होगा एक गैंग बॉस। गैंग बॉस मतलब अगर एक पर्टिकुलर जगह की एक टीम है, उसमें से एक लीडर बना दो। ओके, वो लीडर होगा जो इन सारी चीजों को रिपोर्ट करता रहेगा कि सर उसकी स्पीड धीरे आ रही है, वो जाके स्पीड बॉस को बता दे। सो एज अ गैंग लीडर यू टेक द ओनर्स। एंड ही सेड, हु सेड? एफडब्ल्यू टेलर सेड दैट, कि अगर हम ये सारी चीजें ले आएंगे तो बॉस पैसा ही पैसा, कॉस्ट रिडक्शंस होंगे बनाने में, प्रॉफिट की बेहतरी होगी। एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑल वी विल हैव इज हार्मनी। इससे दो तरीके से हार्मनी आएगी। एक और तरीका ये भी है, ही आस्क्ड दैट द मैनेजर्स एक्चुअली शुड मेक देयर हैंड्स डर्टी। अभी तक मैनेजर्स बढ़िया बढ़िया कॉलेज के पढ़े हुए लोग आए थे एंड दे नेवर रीच्ड आउट टू प्रोडक्शन फ्लोर्स। कभी गए नहीं, कभी देखा ही नहीं। इस लाइक हाथ गंदे करो, थोड़ा ग्रीस व्रीस लगाओ अपने हाथों में। मतलब कि खुद भी जाके देखो जिनको तुम ऑर्डर्स दे रहे हो, क्या वो ऑर्डर्स को फुलफिल करने की क्वालिटी कैपेसिटी में है या नहीं है। तो जब तक जाओगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि कौन सी मशीनें खराब है। तुम ये नहीं कह सकते, यू जस्ट कैन नॉट स्टेट दिस दैट सर दीज आर लायर्स, कोई मशीन खराब नहीं हुई है, दे कीप ऑन कंप्लेनिंग, हम लोग तो हर रोज ठीक कराते हैं। हर रोज ठीक कराते हो तो इट्स योर प्रॉब्लम कि तुम ठीक से ठीक नहीं कर रहे हो। लुक आउट फॉर दैट एंड ही सेट अप दैट ओनस, एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग द वर्ड अकाउंटेबिलिटी। सो a lot of things in public administration, बहुत सारे प्रिंसिपल्स अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी के एफडब्ल्यू टेलर के थॉट प्रोसेस से आएंगे। आज क्लिक नहीं करेंगे तुम लोगों को, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जब इनको आगे आने वाले चैप्टर्स रिलेट करेंगे, सो विल बी फाइंडिंग इट आउट। ओके, बट आइडिया समझ में आया? वो क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है? ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि रूल ऑफ थंब ना रहे। ओके, रूल ऑफ थंब समझते हो इसका मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब का मतलब होता है आज जिसके थंब के नीचे है, मतलब आज जिसका डिसीजन मेकिंग है, वो अपने खुद के अलग रूल बना रहा है। कल किसी और के पास में डिसीजन मेकिंग है, वो कोई और रूल बना रहा है। एवरीवन इज ट्राइंग टू रन द ऑर्गेनाइजेशन विद देयर ओन प्रिंसिपल्स। क्या इसमें स्टैंडर्डाइजेशन आएगा? नहीं आएगा। आज हो सकता है कि मे बी जशन इज अ वेरी गुड इंजीनियर, उसने बढ़िया से चलाया, अगला वाला जो है वो जेलस था, उसने जानबूझ के इसलिए चेंज कर दिया कि बिकॉज वो जशन से चिढ़ती है। तो जस्ट बिकॉज खुशी आई एंड शी इज लाइक नहीं नहीं जशन का काम नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, राइट, हटाओ हटाओ हटाओ। बट इफ द जॉब इज राइट, सो डू इट राइटली देन। एंड ही केम अप विद दिस आइडिया, ही वाज लाइक वी कैन सिक्योर दिस थिंग अगर हमारे पास में सिक्योर सिस्टमैटिक अप्रोच होगी तो। We'll be bringing up no rule of thumb, standardization is the one which we are talking about, and that will be the idea. Okay, and here comes few of the principles of scientific management. The first one you have understood, principles of scientific management movement. First is rule of thumb be eliminated. Okay,
क्या आएगा फिर उसकी जगह पे? एनीवन? साइंस, रूल्स, स्टैंडर्डाइजेशन। साइंस का मतलब कोई रोबोटिक साइंस नहीं है यहाँ पे, साइंस का मतलब कोई केमिस्ट्री नहीं है यहाँ पे। साइंस का मतलब सिंपल है, एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज। एफ.डब्ल्यू. टेलर केम अप विद द आइडिया दैट फर्स्ट, घड़ी का देखा है? घड़ी का एड का टैगलाइन क्या है एनीवन? घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मतलब कि पहले फाइंड आउट द राइट वे ऑफ डूइंग द जॉब, देन ओनली टेल। एंड वंस यू हैव फिगर्ड आउट द राइट वे ऑफ टेलिंग द जॉब, तो सब सॉर्टेड है। क्योंकि एक बार फिगर आउट कर लिया तो बदलने की जरूरत नहीं है। राइट अप्रोच है, राइट वे से होती रहेगी, सॉर्टेड है। दूसरा आइडिया था जो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एंड आई टेल यू कि अगर ये तुम्हें लग रहा है कि ये क्या बेसिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, एंड इतने ही बेसिक प्रिंसिपल है। इफ यू फिगर आउट ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ में आई? इनएफिशिएंसी इज द प्रॉब्लम, सिस्टमैटिक एरर्स आर द प्रॉब्लम, लोगों का अपने हिसाब से काम करना इज द प्रॉब्लम, मैनेजमेंट का फ्लोर पे ना आना इज द प्रॉब्लम, लोगों में मैनेजमेंट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एग्रेशन जनरेट होना इज द प्रॉब्लम, and that is the one which we are trying to solve. Okay, the third principle is cooperation, not individualism. Any idea what does that mean? Exactly. This is cooperation, not individualism. Okay? Anyone has seen the movie Avengers? There is a very famous dialogue in Avengers. Avengers assemble. That simply means कि कोई भी ज़्यादा सुपर हीरो नहीं बनेगा, सारे के सारे हीरो हैं, सब मिलके आ जाओ, तब जाके थानोस को हराएंगे। ओके, लड़ने जाना है तो मिलके लड़ेंगे। एवेंजर्स जब मिलके लड़ सकते हैं, तो एज अ वर्कर एंड मैनेजमेंट व्हाई दे आर नॉट कोऑपरेटिंग? प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स तो सबका गोल होना चाहिए। So why the production, why the management always points it out for the workers that they have not done the right job? Managers, why don't they have this so-called attitude that the buck stops at me? You understand the meaning, the buck stops at me? मतलब कि criticism मुझ पे, वो मेरी टीम है। For example, if India loses in the World Cup, Rohit Sharma और विराट कोहली और whoever जो अब नए कैप्टन्स हैं, they will come up with the idea कि मेरी टीम को मत कुछ बोलो। Okay? Not like the पाकिस्तानी टीम। Okay? जहाँ पे वो बोलते हैं कि बॉलर्स खराब करे, बैटर्स खराब करे। हमारे वाले क्या बोलते हैं? As a team we performed not up to the mark today. So the bullet stops at me. As a team मैं बाद में जाके डांट लूंगा, पर पब्लिक के सामने मुझ पे बोलो, क्योंकि I am the leader, I am the owner. I'll take the onus. Okay? So what we said, cooperation, not individualism. Okay? The fourth principle is development of each person. He also believed that if the organization is going to be developing each and every employee, each and every manager to its highest potential, it will directly benefit the company as a whole. And that's why आज के काफी सारी फर्म्स में इन हाउस ट्रेनिंग्स होती है। ओके, इन हाउस आपको ग्रेजुएशन के बाद में स्किल अपग्रेडेशन के लिए वो लोग खुद स्पॉन्सर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फर्म माय कोलाब्रा जिसमें मैंने एक बार काम किया था, एंड दे वर लाइक कि अगर आप 1 साल तक यहाँ पे रहोगे, ठीक है, तो आफ्टर दैट आपके लिए एक चीज अनलॉक हो जाएगी, दैट इज कि आपको नरसी मोहनजी से डिस्टेंस में हम एमबीए करवाएंगे। आई वाज लाइक मुझे नहीं करनी, बोलता ऑप्शनल है, आप करनी है करो इन ऑल, बट यूजुअली लोग कर लेते हैं। मैंने कहा मैं क्यों पैसे दूंगा? बोलता है नहीं, दैट्स द कैच, पैसे आप नहीं दोगे, पैसे हम देंगे आपके। मैंने कहा फिर मैं भी कर लूंगा। वो अलग बात है, मैं 1 साल वहां रुका नहीं, बट इट वाज द आइडिया कि अगर हम लोग हर एक बंदे की ट्रेनिंग पे काम करें तो उससे फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा। नाउ थिंक ऑफ इट, कितना इजी सी बात है ना, पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। नो वन थॉट ऑफ ट्रेनिंग द पीपल, everyone thought of hiring and firing the people, that if they are doing good, fine, keep them, if they are not performing good, fire them.
The reason being so much of unemployment. Okay, they had enough amount of people, but that's where Taylor came in. Taylor said that we always need a core team. The more you have this kind of loyalty towards the organization, the more chances we have for the success of the organization. You understand what I'm saying? हाँ ईशा, अगर मेरे एम्प्लॉय ज़्यादा लॉयल होंगे, एम्प्लॉय लॉयल कब होंगे? जबकि उनको एक लॉन्ग टर्म करियर गारंटी होगा. सही बात है भाई. अगर जो एम्प्लॉय कंपनी मुझे, मेरे को पता ही नहीं है 6 महीने बाद निकाल देगी, मैं उसके लिए लॉयलिस्ट क्यों होगा? मैं 6 महीने अपने पास ऑन करने की कोशिश करूंगा, राइट? बट जहां मुझे पता है कि कंपनी विल टेक केयर ऑफ मी, समथिंग लाइक टाटास. कोविड में वर्कर्स मर गए, नॉट बिकॉज ऑफ टाटा की कोई गलती है, आउटसाइड मरे हैं, अपने घर में मरे हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर गिविंग देम होल लाइफ ऑफ पेंशन. शायद हो सकता है कि अगर कंपनी में रहते तो 6 महीने बाद जॉब स्विच कर लेते, कोई जरूरत नहीं थी ना टाटा को उनका ओनर्स लेने की, बट ले रहे हैं. उससे क्या होगा? every rest of the employee will feel motivated that we have to support our bosses, we have to support the management at their worst times. And if you have a company like this now where employees are supporting you at your worst time, trust me, you have done a fabulous job. क्योंकि ऑफिशियल सेटअप में तो सब कुछ चलता ही है. ओके, इनफैक्ट आई रिमेंबर दिस रील, किसने मुझे भेजी थी, तुम में से किसने भेजी होगी? इफ योर स्टूडेंट्स टॉक आउटसाइड क्लासरूम, यू हैव डन अ फाइन इनफ जॉब. सिंपल बात है. नो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस. एज अ मैनेजमेंट तुम वहां पे जब तक हो तब तक तो सुनोगे ही सही, बट अगर तुम्हारे एम्प्लॉय आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, दैट मीन्स वो ऑलवेज आपके थिक्स एंड थिन्स में खड़े रहेंगे, एंड दैट्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी. Okay, and the last and the final principle was maximum output. अब ये maximum output कैसे आएगा? टाइम एंड स्पीड बॉस की दया से. वो बताएंगे कि एक बंदा कितना प्रोड्यूस कर सकता है, and once they have done that, we will focus on that. और जो एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, हम लोग उनको हटा देंगे. सिंपल से. They were called as work shirkers. Okay, कि काम करने से ये लोग पीछे भागते हैं. ओके, सिंपल है. हाउएवर, सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर इस आदमी की क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई. अच्छा, बता सकते हो ये सारी चीजें देख के कि कोई इसकी क्रिटिसिज्म क्यों करेगा? वर्कर्स को फायर कर देते हैं और कुछ. Very good. What else? No. Perfect. Anyone else? Exactly. See, that's why I call public administration is something जहाँ पे आपको thinkers को रटना नहीं है. आपको प्रॉब्लम समझनी है, सॉल्यूशन अपने आप आपके दिमाग में आएगा. आई एम नॉट क्रिटिंग बिकॉज दीज आर एक्चुअली, जो भी आप लोग बोल रहे हो ये उनके एक्चुअली उनके क्रिटिसिज्म है. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में एज अ पर्सन, ओके, आई हैव नो जॉब क्लैरिटी. आज इंस्ट्रक्शन बॉस ने मुझे बोल दिया जाके टायर लगाओ, मैं टायर लगा रहा हूं. कल को इंस्ट्रक्शन बॉस ने मुझे कहीं और काम पे भेज दिया, मैं वो करने लग जाऊंगा. Okay, plus a lot of workers started complaining that while I'm doing my job, I'm feeling very burnt out. People ask them, why are you feeling burnt out, boss? What happened? Aren't you paid well? They're like, no, I'm paid well. However, I feel like I'm doing the same work again and again, and I'm feeling burnt out. मुझे कुछ innovate करने का मौका नहीं मिल रहा. Okay? एंड इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एनीवन? ओवरऑल चैप्टर क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट. इस चीज को काउंटर करने के लिए फिर आए ह्यूमन मैनेजमेंट वाले. ओके, जिनके दिल में ज्यादा दया थी वर्कर्स के लिए कि अच्छा इनोवेशन नहीं है, रुको हम करवाएंगे. बट द आइडिया वाज, व्हाइल वी वर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द वर्क एफर्ट, अ लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग टायर्ड ऑफ देयर वर्क, कि हम सेम काम करते रहते हैं, सेम काम करते रहते हैं. ओके, इनफैक्ट a lot of thinkers who were from
humanism or human participation in management, they criticize that Taylor is treating workers as cog in the machine. जैसे स्क्रूज होते हैं मशीन में, ये उनको भी एक नट बोल के जैसे ट्रीट कर रहा है. ये उनको ह्यूमनिस्टिक वे में देख ही नहीं रहा है, इंसानों जैसे नहीं देख रहा है कि इंसान बॉन्ड बनाएंगे, इंसान लोगों से बात करेंगे. अब अगर ये ऐसे करके एक एक प्लैंक पे लोगों को खड़ा कर देगा कि एक के बाद एक करो, तो लोग आपस में बात कम करेंगे. बात नहीं करेंगे तो कभी हैप्पी नहीं रहेंगे. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लेटर ऑन हर्जबर्ग टाइप के लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, जितना ज्यादा फॉर्मल चीजें जरूरी है उतना ही ज्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में. He said that no one can stop informal or grapevine. मतलब कि रूमर्स वगैरह जो होते हैं, बातें जो बनती है, दोस्ती जो बनती है ऑर्गेनाइजेशन में, आप कभी स्टॉप नहीं कर सकते. इनफैक्ट इफ यू स्टॉप देम, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू अनडेवलप योर वर्कर्स. क्योंकि वंस दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे आर ऑलवेज लाइक अ टीम, एंड इन अ टीम यू विल सी दैट दे विल पार्टिसिपेट. सो लॉट ऑफ पीपल सेड दैट, इनफैक्ट टेलर पे ऊपर एक कमिटी भी बनी थी, क्योंकि कई लोगों को लगा कि टेलर एक्चुअली कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, कि इसका पूरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा है, कि जो बढ़िया काम करेगा उसको पैसा दो, जो नहीं काम करेगा उससे पैसा छीन लो. A lot of people criticize कि बॉस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि टेलर ने बोला, टेलर के आइडिया में देयर वाज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. ओके, स्टैंडर्डाइज कर दिया उसने सब कुछ, मतलब कि वन बेस्ट वे. A lot of people said that कि हर काम को करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं. बट अगर आप इनोवेशन करने ही नहीं दोगे तो फिर तरीका कैसे आएगा? टिल द टाइम यू आर नॉट आस्किंग, जब तक आप मोनोटोनस रखते हो. यू अंडरस्टैंड द वर्ड मोनोटोनस? सेम. ओके, मंडे टू संडे सब कुछ सेम जैसा लग रहा है, दैट्स मोनोटोनसिटी. अगर लोगों की लाइफ में मोनोटोनसनेस आ चुका है तो दे आर बाउंड टू फील बर्नड आउट, वर्क शर्कर्स, या फिर कुछ भी आप टैग दे दो उनको जिससे वो काम करना नहीं चाहेंगे. He also said that while you are trying to take care of the workers, okay, you are not understanding that what workers demand from you. कि इस so called मॉडल में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें वर्कर्स बॉसेस से बात कर सकें. सिर्फ बॉसेस वर्कर्स को आके कमांड करके जा रहे हैं, मतलब कि देयर इज नो लिंकिंग पिन. तो कई लोगों ने इसको, जैसा कि आप लोगों में से किसी ने कहा, एक्सप्लॉइटेटिव कैटेगराइज किया कि बॉस ये इंसानों का एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए बनाई हुई है. ओके, एंड दैट्स व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट अबाउट. क्लियर? ओके, we'll end our class for today over here only. Okay, so see you tomorrow.